नमस्कार बच्चों, कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स है। आज काव्य खंड में हम पाठ नंबर 7 पढ़ेंगे। कविता का नाम है छाया मत छूना और इसके कवि हैं गिरजा कुमार माथुर जी। बच्चों, पहले हम पाठ का सार बताती हूँ, उसके बाद हम करेंगे। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। बीते हुए सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्कसंगत नहीं है। कवि अतीत की स्मृतियों के सहारे ना जीकर यथार्थ और वर्तमान को अपने अनुकूल बनाने की प्रेरणा देता है और अपने मन को संबोधित करता है कि जो समय अतीत बन चुका है उसकी स्मृतियों में ना जिए। कल्पनाओं के सहारे जीना उचित नहीं है। स्मृतियों में जीने से दुख की अनुभूति अधिक होगी। अतीत की स्मृतियों से सजी यामिनी यो चंद्रिका के फूलों से सुसज्जित केश, जिसके स्पर्श मात्र से प्रत्येक क्षण जीवन फूटता है, उसकी स्मृतियों में ना जिए। वह अब यथार्थ नहीं है, एक छाया की तरह है। ऐसी छाया अतीत का सुख ढूंढने से दुख और प्रबल होगा, यानी कि दुख और बढ़ जाएगा। जीवन में यश, ऐश्वर्य, सम्मान, धन पाने की जितनी प्रबल इच्छा की उतना ही भ्रमित होता रहा। प्रभुता के लिए दौड़ते रहने का मृत तृष्णा का अभ्यास होगा जो यथार्थ नहीं है। चंद्रिका के बाद काली रात का अस्तित्व होता है। ऐसे ही जीवन में सुख के बाद दुख की संभावना बनी रहती है। अतः यथार्थ को अपने अनुकूल बनाने के लिए संघर्ष कर अन्यथा अतीत की स्मृतियों के स्मरण से दुख प्रबल होगा। दुविधा के कारण हतोत्साहित हुए मन को पथ नहीं दिखाई देता, अर्थात रास्ता नहीं मिलता। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर भी लेकिन मन में जो दुख व्याप्त है उनका कोई अंत नहीं है। हे मन, तो शरद रात्रि के चंद्र के खिलने ना खिलने की दुविधा में दुखी क्यों है? इसी तरह तुम चिंतित हो कि रसमय बसंत के बीत जाने पर फूल खिलने का कोई महत्व नहीं है। जीवन में जो प्राप्त नहीं हुआ उसकी चिंता किए बिना भविष्य के निर्माण का प्रयास करो, अन्यथा अतीत में जीते रहने से दुख का वेग और प्रबल होगा। अब बच्चे शब्दार्थ देखिए इसका पाठ के। छाया, छाया मैंने दुविधा, भ्रम, दूना मैंने दो गुना, सुरंग मैंने रंग बिरंगी और सुधियाँ होती हैं स्मृतियाँ। सुहावनी, अच्छी लगने वाली, छवियों के चित्रगंध, चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव होना। मन भावनी, मन को अच्छी लगने वाली। यामिनी होती है तारों से भरी चांदनी रात। कुंतल के है लंबे केश, छून है स्पर्श। भैभव है सुख संपन्नता के साधन। मान का है सम्मान और सरमाया है पूंजी धन। भरमाया मैंने दिख भ्रमित, यानी कि भटकाव। प्रभुता का शरण बिंब क्या है? बड़प्पन का एहसास। मृग तृष्णा जो यथार्थ नहीं है, पथ रास्ता और रस बसंत मैंने अनंत से भरा हुआ बसंत। अब बच्चे अपनी पोइम देखिए, कविता जो बुक में है लिखी हुई है उसकी देखिए पाठ छाया मत छूना का। छाया मत छूना, ठीक है ना। छाया मत छूना मैंने बीती हुई स्मृतियों को याद मत करना। मन होगा दुख दूना, यानी कि मन को आपको दुगना ही दुख होगा। जीवन में सुरंग सुधियाँ सुहावनी, जीवन में कुछ अच्छी यादें हैं, ठीक है, जो मन को अच्छी लगने वाली हैं। छवियों के चित्रगंध फैली मन भावनी, मन को अच्छी लगने वाले चित्रगंध के समान फैली हुई हैं। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, यामिनी मैंने तारों भरी रात तो बीत गई, अब उसकी सुगंध ही शेष बची हुई है। कुंतल के बालों की याद बनी चांदनी, कुंतल मैंने लंबे केश के फूलों में चांदनी, जो चांदनी रात में फूलों में गुथे हुए फूल। भूली सी चोन बनता हर जीवित एक क्षण है। छाया मत छूना, मन होगा दुख देना। अब बच्चे इस पैराग्राफ की एक बार हिंदी द्वारा से सुनिए ध्यान से। जो श्री गिरजा कुमार जो माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना शीर्षक कविता से उद्धृत ली गई है। पंक्तियों में कवि मनुष्य को अपनी पुरानी यादों को याद करने के लिए मना करता है, उनके छूने का, कि उनको नहीं छूना चाहिए। कवि कहना चाहता है कि जो क्षण बीत चुके हैं, जो पल हमारे बीत चुके हैं, उनकी यादों में नहीं जीना चाहिए,
क्योंकि बीती हुई जो यादें हैं यथार्थ नहीं हो सकती, ठीक है ना, वास्तविक नहीं हो सकती। उनकी केवल कल्पना ही की जा सकती है, उनकी क्या हमें कल्पना ही की जा सकती है। उन्हें याद करने से दुख और बढ़ जाता है, उनकी याद करने से दुख और बढ़ जाता है। जीवन में अनेक सुनहरी यादें होती हैं जिनका स्मरण करते ही हम उल्लासित हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और आसपास का वातावरण भी सुगंधित हो जाता है। परंतु वे यादें तो तारों भरी रात की तरह बीत चुकी हैं, वो यादें जो है तारों भरी रात की तरह बीत चुकी हैं। अब तो उनकी जो है गंध मात्र ही शेष रह गई है, अब तो उनकी गंध मात्र ही शेष रह गई है। तो मैं चांदनी रात को देखकर अपनी प्रिया के केशों में गुथे हुए बालों की याद आ रही है। इस प्रकार बीते हुए क्षण तुम्हारे सामने मानो जीवित होकर खड़े हो जाते हैं। कभी क्या कहना जाता है कि इतना सब कुछ होने पर भी वे मधुर स्मृतियों क्या है, स्मृतियाँ जो है केवल छाया होती है और इन छायाओं से जीने से मन को दुगना दुख होता है, अर्थात इससे हमें बचकर ही रहना चाहिए। अब दूसरा ये देखिए पैराग्राफ, यश है ना वैभव है, यश मैंने इज्जत जो है, सम्मान जो है, वैभव धन दौलत, मान सरमाया, सरमाया होती है धन दौलत। जितना ही दौड़ा उतना ही बरवाया, जितना ही धन दौलत के पीछे भागते हैं उतना ही हम भटकते हैं। प्रभुता का शरण बिंब एक मृग तृष्णा है, प्रभुता का शरण बिंब मैंने बड़प्पन का एहसास जो है एक मृग तृष्णा के समान है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, चंद्रिका में चांदनी, एक चांदनी रात के बाद काली रात अवश्य ही आती है। जो यथार्थ है ना, जो वास्तविक चीज़ है, कठिन उसका तू पूजन कर, हमें उसी की पूजा करनी चाहिए, ठीक है ना। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, जब इन्हें हम याद करेंगे मन को दुगना ही दुख होगा। अब सेकंड पैराग्राफ की फिर हिंदी सुनिए ध्यान से, कवि हमें क्या कहना चाहता है। कवि कहता है कि संसार में यश, ठीक है ना, सम्मान, वैभव आदि का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि इनसे कोई संतुष्टि नहीं मिलती, इनसे कोई संतुष्टि नहीं मिलती है। वास्तविकता तो ये है कि मनुष्य उनके पीछे जितना भागता है वह उतना ही भटकता है, ठीक है, उतना ही वो भटकता जाता है। बड़प्पन का एहसास भी एक मृत तृष्णा के समान है। मृत तृष्णा मैंने अर्थात अपने को बड़ा समझना भी एक शलजा भ्रम की तरह है, ठीक है ना। भाव यह है कि व्यक्ति इन्हें पाने के लिए जितना भटकता है वो उतना ही भ्रमित होता है। हर चांदनी रात के बाद एक काली रात अवश्य आती है, ठीक है ना। भाव यह है कि हर सुख के पीछे एक दुख जो अवश्य छिपा होता है। इसलिए कल्पनाओं और छायाओं में सुख खोजने के बजाय जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना करना चाहिए। बीती हुई स्मृतियों को याद नहीं करना चाहिए, यदि बीती हुई स्मृतियों को हम याद करेंगे तो मन को दुगना ही दुख होगा। अब तीसरा पैराग्राफ देखिए क्या है, दुविधा हत साहसग्रत है। कई व्यक्ति दुविधा में रहते हैं, ठीक है ना, जो व्यक्ति दुविधा में होते हैं वो कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं, वो सोचते रहते हैं कि ये सफल होंगे या असफल होंगे। दिखता नहीं पंथ है, पंथ मैंने रास्ता भी नहीं दिखता है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं है। ऊपर से देह मैंने शरीर से देखने में आपको स्वस्थ नजर आएगा, लेकिन उसके मन के जो भीतर दुख है उसका कोई अंत नहीं है। कहते दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, उसको दुख है शरद रात्रि आई और उसमें चंद्रमा नहीं खिला, चंद चांदनी नहीं हुई, तो क्या हुआ, जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जबकि रस ऋतु बसंत ऋतु आई उसमें भी फूल नहीं खिले, ठीक है, जो समय पर उनको कोई चीज़ नहीं मिली। वो कवि कहता है जो ना मिला भूल कर उसे, जो चीज़ आपको नहीं मिली उसको भूल जा, तो भविष्य वर्णन कर, अपने भविष्य के बारे में सोच। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, जबकि हम बीती हुई बातों को याद करेंगे मन को दुगना ही दुख होगा। सुनिए ध्यान से इसकी पैराग्राफ की हिंदी क्या है। कवि कहता है माना कि हम दुविधाओं के कारण साहस नष्ट हो गया है, दुविधाओं के कारण क्या है, साहस नष्ट हो गया है, जिसके कारण मार्ग दिखाई नहीं देता है। यही कारण है कि शरीर से तो तू सुखी है, शरीर से तू क्या है, सुखी है, पर तेरे मन में जो भरे हुए दुखों का कोई अंत नहीं है। अर्थात सुख सुविधाओं के होते हुए भी तुम्हारे मन में संतुष्टि या प्रसन्नता नहीं है। अगर यदि शरद ऋतु की रात आने पर चांदनी नहीं हुई, ये चांदनी नहीं खिली, तो इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। रस से भरी बसंत ऋतु बीत जाने पर फूल खिले तो क्या, तो ऐसा लगता है कि अब इन फूलों के खिलने से क्या लाभ,
कवि कहता कि माना कि तुम्हें उचित अवस्था पर उचित प्रसन्नता नहीं मिल पाई, पर तुम इन असफलताओं को भूल जाओ और आने वाले समय को संवारने का कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों।